पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 देख लें। जीहुन अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा रहा। सुबह की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ चुकी थी, लेकिन उसके अंदर अभी भी रात थी। आर्यन सो रही थी। डॉक्टर कह चुके थे, शरीर से ज्यादा उसका मन थक चुका है। जब आर्यन की आंख खुली, उसने सबसे पहले जीहुन को देखा। वो कुर्सी पर झुका हुआ था, हाथों में उसका फोन पकड़े, जैसे पूरी रात वहीं बैठा रहा हो। तुम घर क्यों नहीं गए? आर्यन की आवाज कमजोर थी। जीहुन ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, क्योंकि घर वहां होता है जहां किसी की सांसें मायने रखती हैं। आर्यन ने नजरें फेर लीं। दिल कुछ कहना चाहता था, लेकिन दिमाग ने रोक दिया। डिस्चार्ज के बाद दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी छा गई। न लड़ाई, न शिकायत, बस वो दूरी जो बातों से ज्यादा तकलीफ देती है। सोयोन फिर सामने आई, इस बार सीधे। वो उसी ऑफिस में आई जहां जीहुन काम करता था। आत्मविश्वास, महंगे कपड़े और आंखों में वो पुराना अधिकार। तुम अब भी वैसे ही हो, उसने कहा। और तुम अब भी देर से आती हो, जीहुन ने जवाब दिया। सोयोन मुस्कुराई। मैं वापस आई हूं, हमेशा के लिए। जीहुन चुप रहा। उस शाम आर्यन ने दूर से दोनों को देखा। कुछ नहीं कहा, न फोन किया, न मैसेज। उसने बस अपने कमरे में जाकर खिड़की बंद कर ली। दिन बीतते गए। आर्यन जीहुन से बचने लगी। शिफ्ट बदल ली, रास्ते बदल लिए, लेकिन दिल, वो रोज उसी नाम पर रुक जाता। एक रात बारिश फिर आई। वही पुरानी बारिश। आर्यन अकेली सड़क पर खड़ी थी। छाता नहीं था। एक गाड़ी रुकी। जीहुन। बैठो। नहीं, मैं जिद नहीं कर रहा आर्यन, मैं डर रहा हूं। वो बैठ गई। गाड़ी में खामोशी थी। फिर जीहुन बोला, मैं अतीत से लड़ रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं मेरा आज तुम हो। आर्यन की आंखों से आंसू गिरने लगे। आज भी बदल सकता है जीहुन, मैं टूट चुकी हूं, तो मुझे तुम्हें जोड़ने दो। आर्यन हंसी, कड़वी हंसी। तुम खुद अधूरे हो। उस रात दोनों अलग हो गए। कुछ हफ्तों बाद जीहुन को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, विदेश में, 3 साल के लिए। सोयोन ने कहा, यह तुम्हारा सपना था, चलो। जीहुन ने टिकट देखा, फिर आर्यन की फोटो। उसने एक मैसेज टाइप किया, डिलीट किया, फिर भेज दिया, मैं जा रहा हूं। आर्यन ने पढ़ा, फोन बंद कर दिया। एयरपोर्ट पर जीहुन अकेला खड़ा था। उड़ान की घोषणा हो चुकी थी। तभी किसी ने उसका नाम पुकारा, आर्यन। वो भागती हुई आई थी, सांसें तेज थीं। अगर तुम चले गए, उसने कहा, तो शायद मैं मजबूत बन जाऊंगी, लेकिन खुश नहीं। जीहुन ने उसका हाथ पकड़ा। और अगर मैं रुक गया, तो मैं डर जाऊंगा, लेकिन सच्चा रहूंगा। लोग देख रहे थे, समय कम था। आर्यन ने कहा, प्यार रोकता नहीं, लेकिन झूठ भी नहीं सहता। जीहुन ने टिकट जमीन पर रख दिया। उस दिन उसने सब खोया, करियर, मौका, भविष्य। लेकिन पहली बार उसने खुद को पाया। सोयोन बिना कुछ कहे चली गई। जिंदगी आसान नहीं हुई। पैसों की तंगी, छोटे प्रोजेक्ट्स, लंबी शिफ्ट्स। लेकिन रातें अब खाली नहीं थीं। एक दिन आर्यन ने कहा, मैं डरती हूं। किससे? कि एक दिन तुम पछताओगे। जीहुन ने माथा छूते हुए कहा, मैं सिर्फ तब पछताता हूं जब तुम्हें दुखी देखता हूं। समय बीता। एक शाम आर्यन ने प्रेगनेंसी रिपोर्ट हाथ में ली। हाथ कांप रहे थे। जीहुन ने देखा, कुछ सेकंड खामोश रहा, फिर रो पड़ा। हम तैयार नहीं हैं, आर्यन ने कहा। कोई भी कभी नहीं होता, जीहुन बोला, लेकिन हम साथ हैं। डर था, समाज था, सवाल थे, लेकिन प्यार अब सिर्फ एहसास नहीं रहा, जिम्मेदारी बन गया था। एक छोटी सी शादी हुई, बिना शोर, बिना दिखावे। छत वही थी जहां पहली बार बात हुई थी। आर्यन ने कहा, अगर कभी मैं चुप हो जाऊं, जीहुन ने बात पूरी की, तो मैं सुनता रहूंगा। बरसों बाद उसी छत पर एक बच्ची हंस रही थी। चांद वही था, बारिश वही, लेकिन अब अकेलापन नहीं था, क्योंकि कुछ प्यार शोर नहीं करते, वो बस टिके रहते हैं। पार्ट 3 के लिए कमेंट करें। ये स्टोरी 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे वीडियो को इतना पसंद करने के लिए।